चलिए ट्रांसलेशन चेक करना है ना। बोलिए क्या मिला था फर्स्ट में, क्या क्वेश्चन था? यह एक पतंग है। देखिएगा यहाँ पर यहाँ का क्या होता है? दिस के साथ क्या लगता है? इज लगता है कि यार लगता है? इज लगा दिए। एक पतंग है, एक का क्या होगा? अ एन होता है। तो यहाँ पर काइट में के जो है वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो अ होगा। और पतंग का होता है काइट। दिस इज अ काइट। सही है? यस सर। और सेकंड में होगा यह एक पतंग नहीं है, यह एक पतंग नहीं है। यस तो यहां भी यह का दिस होगा। यस दिस के साथ क्या लगाते हैं? और जब नहीं लगा रहे तो इज के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट। एक पतंग का काइट हो गया। क्या यह एक पतंग है? क्या यह एक पतंग है? तो यहां पर दिस के साथ इज लगता है, तो इज को हम आगे कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इज दिस अ काइट? क्लियर? क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। क्या यह एक पतंग नहीं है? क्या यह एक पतंग नहीं है? क्या क्या होता है? इज यहां पर लिख देंगे क्योंकि क्या का इज लगता है। इज दिस नहीं लगा हुआ है, नॉट एक पतंग आ काइट। हो गया? क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। यहां तक क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या था? यह एक हवाई जहाज है। यह एक हवाई जहाज है। यह है तो इसका दिस होगा। क्या लगा दे? इज एम आर इज लगाते हैं। दिस इज। अब हवाई जहाज का होता है एरोप्लेन। एरोप्लेन स्टार्ट होता है ए से, जो कि वॉवेल है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? दिस इज एन एरोप्लेन। हो गया? यह एक हवाई जहाज नहीं है। जो होमवर्क दिए थे सिर्फ यही दिए थे, वह नहीं दिए थे, सिर्फ यह वाला है। यह एक हवाई जहाज नहीं है। नहीं लगा हुआ है, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। दिस इज नॉट। क्या नहीं है? हवाई जहाज। एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन। क्या यह एक हवाई जहाज है? यह के साथ यानी जिसके साथ इज लगता है, इज को हम आगे कर देंगे। इज दिस एन एरोप्लेन? क्वेश्चन मार्क। क्या यह एक पतंग नहीं है, हवाई जहाज नहीं है? क्या यह एक हवाई जहाज नहीं है? क्या है? तो इज आगे आ जाएगा। इज दिस नॉट एन एरोप्लेन? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? यह एक घर है। यह एक घर है।
यह एक घर है। या क्या होगा? दिस इज अ हाउस। क्लियर? विदाउट, यह एक घर नहीं है। This is not a house. क्या यह एक घर है? Is this a house? क्वेश्चन मार्क। क्या यह एक घर नहीं? Is this not a house? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? गाने में दिक्कत नहीं ना हुआ था? यहाँ पर मार्क दिखते हैं कहाँ पर दिक्कत होता है। दीपा यहाँ आई। हम एक ट्रांसलेशन देंगे, उसका कितना माना है? 4। और यहीं पर और हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख। दिस इज अ बॉक्स। इतना छोटा लिखना जरूरी था और बड़ा नहीं लिखने आता है। दिस इज अ बॉक्स, यह एक बक्सा है। दिस इज नॉट अ बॉक्स, इज दिस अ बॉक्स, इज दिस नॉट अ बॉक्स। सही है? ताली बजाइए। श्लोक, श्लोक नहीं, अंश। श्लोक को भी बुलाएंगे, पहले अंश है। गेंद है। गेंद का क्या होता है? बॉल। वैसे ही नहीं बनाना है, बनाना है क्या है गेंद है, क्या है गेंद नहीं है, क्या है गेंद है, क्या है गेंद नहीं है, वह नहीं लगाना है। ठीक है? अभी नेगेटिव लगाना है, नहीं है।
चलिए यहां पर बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन धीरे धीरे गलती सुधर जाएगा। अभी दिक्कत हो रहा है लेकिन दिक्कत नहीं होगा। कहां कहां गलती करते देखते हैं। दिस इज अ बॉल, ये सही है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है, फुल स्टॉप देना है। दिस इज नॉट, इसके बाद नॉट के बाद अ बॉल होगा, और यहाँ भी फुल स्टॉप देना है। यहाँ पर पहला गलती क्या है कि कोई भी सेंटेंस के बीच में कोई भी वर्ड लिखते हैं जो प्रोपर नाउन नहीं हो, उसका पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, ना कि कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती हुआ। इज दिस अ बॉल, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, ये गलत हो गया। यहाँ पे यही भी गलती है, यहाँ पर स्मॉल टी होगा। नॉट, यहाँ पर आ छूटा हुआ है, अ बॉल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है। ठीक है, अब गलती भी ना होगा। ठीक है, जाइए श्लोक। हो गया। कहां कहां गलती देखते हैं। दिस इज एन एलिफेंट, यहां पर जो पहला ई जो होगा, पहला लेटर स्मॉल होगा, कोई दिक्कत। सेकंड में दिस इज नॉट, एंड यहां भी पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा, यहां भी स्मॉल होगा। हम स्मॉल भी नहीं बोले थे कि कैपिटल बोले थे, स्मॉल। यहाँ पर इज दिस एन एलिफेंट, यहाँ भी ई स्मॉल होगा, और क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, ई स्मॉल होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, बाकी सही है। ठीक है, जय रवि किशन।
कहाँ गलती है? ये सही है, कहीं गलत नहीं है। ये भी सही है, कहीं गलत नहीं है। ये भी सही है। यहाँ सॉरी ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर ईज भी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी ईज लगा हुआ है। अब सही हुआ। जब यहाँ पर ईज जो है जब बाहर आ गया तो फिर यहाँ पर ईज देने की क्या जरूरत थी? 2 बार हम ईज देंगे नहीं ना। देखिए साहिल, देखते हैं कहाँ पर गलत है। दिस इज एन एस, ये ठीक है। दिस इज एन नॉट एस, पहली बात की जो नॉट है वो इज के जस्ट बाद आता है, तो यहाँ नॉट गलत है। यहाँ पर नॉट इज के बाद होना चाहिए। दिस इज नॉट एन एस, हो गया। अब यहाँ पर आई जो है, जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। आई स्मॉल दिए थे, चलिए आई कैपिटल दे दिए। यहाँ टी जो है, हाँ ये बताया थे कि जो टी इसमें स्मॉल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आई कैपिटल रहेगा, टी स्मॉल रहेगा, दिस के जस्ट बाद नॉट रहेगा, उसके बाद फिर एन एस रहेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब सही हुआ। अब एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना है। प्रियदर्शी, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए।
देखते हैं कहां पर गलती हुआ है। फर्स्ट में दिस इज एनॉक्स, यहां पर एक्स जो होगा स्मॉल होगा, दिस इज नॉट एनॉक्स, स्मॉल लिख देंगे। इज दिस एनॉक्स स्मॉल, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है। अब सही है, क्वेश्चन मार्क दोनों चाहिए था ना, लेकिन क्या बोले एक ही गलती को बार बार नहीं करना है। जाइए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए